बिनती भूप कीन जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेशु सुनु कृपा निधाना, सियसी दीन सिख कोटि विधाना। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिए विहीन मन भाव न भोरे। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। कल तक आपने जाना था कि रामचरितमानस में जब राम सीता को वनवास हो गया था, उसके बाद निषाद राज जी के यहाँ ठहरे थे और निषाद राज जी को बहुत दुख हुआ था, तो लक्ष्मण ने उन्हें समझाया था। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। तो ये सुमंत्र जी को कहा है लक्ष्मण जी ने, रघुनाथ जी ने और लक्ष्मण जी ने। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना कर दिया। तो शुरू करते हैं अब हम आज का पाठ शुरू करने से मैं बता दूं पहले कि आपको वैसे तो पता ही है कि मैं ये पाठ मंदिर के लिए कर रही हूँ, तो उस मंदिर का मैं वीडियो इस वीडियो के बीच में डाल दूँगी। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सकुचि राम निज सबत दिवाई, लखन संदेशु कहिए जनि जाई। कह सुमित्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सकी है सिए विपिन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमित्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का ये संदेश ना कहिएगा। सुमित्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन न कलेश ना सह सकेंगी, वन के कलेश ना सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आव फिरी सिया, सोई रघुवरी तुम्हि करनिया। नतरु निबट अवलंब बिहीना, मैं न जियव जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवें, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख जवही, जहाँ मनु मान तहाँ तब रही। सुखैन सिए जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ जी जाएं वहीं सुख। बिनती भूप कीने जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पिता संदेशु सुनु कृपा निधाना, सियहि दीने सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से शिक्षा। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहु न तब सब कर मिटे खबारू। सुनी पति वचन कहती बजेही, सुनहु प्राण प्रति परम स्नेही। उन्होंने कहा तो जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं
कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, मैं परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनुजति तजी रहती छा किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम्हें पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देऊं भी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भइये बिल्गु, न मानव तात। आरज सुत बदकमल, बिनु बादी जहाँ लगी नात। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीटा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निदान अस पितु ग्रह मोरे, ये विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चरिदस प्रकट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशलाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। तो जिस मंदिर का मैं विवरण दे रही थी, मैं कर रही थी, उसी का मैं आपको वीडियो डाल देती हूँ। आप लोग देखिए और बताइए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपको ये मंदिर कैसा लगा। तो आपने वो मंदिर की वीडियो देखी, आपको वो मंदिर कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी हिट कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाएगी। ससुरु एहि तास अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोही केहू सपनेहु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ वन भूमि पहारा, करी केरी सरित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोही सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरी होती, विनय कर भी परी पाएँ। मोर सोची जनि करिए, कछु में बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा
कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोही लगी सोचू करी आजनी भोरे। वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुनी सुमत्र सिए शीतली बानी, भयउ बिकल जनु फनी मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीने बहु भांति, तदभी होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन जी श्री राम जी उन सभी युक्तों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लगन सिए पद सिरुनाई, फिरेऊ बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवाकर लौटे। रतु हाके ऊ है राम तन हेरी हेरी, ही नाही देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देख कर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जिए ही कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आबू तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते होंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न केवटू आना, कहिए तुम्हार मर्मो मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछु आई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई। तरनियो मुनि घरिनी होई जाई, बाट परी मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काट ही है, काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव की भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे, और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी मारी जाएगी। तो आज का पाठ हम यहीं संपूर्ण करते हैं, और कल भी मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग एक तरह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।